मॉर्निंग चिल्ड्रन, दिस इज़ अ क्लास 5th ऑफ भारतीयम पब्लिक स्कूल चिल्ड्रन। आज हम करेंगे रिवीजन असाइनमेंट 5th क्लास का एसएसटी का। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर। पानी के क्या क्या यूजेस होते हैं। द वेरियस यूजेस ऑफ वाटर: कुकिंग, ड्रिंकिंग, वाटरिंग प्लांट, बाथिंग एंड क्लीनिंग। ये सारे जो यूज़ होते हैं वो पानी के होते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इरिगेशन, लिस्ट द डिफरेंट सोर्स ऑफ irrigation. Irrigation is an artificial method of supplying water to the plant through river, canals and tubes. जो irrigation क्या होता है वो एक आर्टिफिशियल मेथड है जिसके वजह से वो जिससे खेती की सिंचाई की जाती है वो रिवर, लेक और कैनाल्स के थ्रू की जाती है। व्हाट इज़ अ स्टैप वेल। स्टैप वेल मतलब वो कुआं जहाँ पर सीढ़ियाँ होती थी उसे बाउली भी कहते हैं। इन सरफेस ऑफ वाटर, जहाँ पानी की सतह होती है, बिल्ट इन अ ग्राउंड विद द फ्लाइट ऑफ स्टैप लीडिंग डाउन द वर्ड्स टू सोर्स ऑफ वाटर। एट एवरी फ्लोर देयर आर पवेलियन ऑन विद पिलर्स एंड द गैलरीज। वो जो कुएँ होते थे उनमें क्या होता था, हर सीढ़ी पर एक छोटा सा पवेलियन या बैठ मतलब खड़ा हो के या आराम से कोई भी काम कर सको, उस तरीके की चीज़ें हुआ करती थी। पुराने समय में जो राजा लोग थे वो अपने यहाँ बनवाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर नेचुरल क्लैमिटीज़। नेचुरल क्लैमिटीज़ आर द एडवर्स कंडीशन टू resulting from natural process of earth like flood, earthquake, drought. नेचुरल क्लामिटीज़ वो क्लामिटीज़ होती हैं जो नेचर द्वारा लाई जाती हैं, जैसे बाढ़ हो गई, अर्थक्वेक हो गई, सूखा हो गया, या फिर ऊपर से चट्टानों का गिरना हो गया, या फिर सुनामी हो गई। ये सारे नेचुरल क्लामिटीज़ कहलाती हैं। व्हाट कॉजेज अ फ्लड। फ्लड का क्या कारण। वाटर एनी फ्लो फ्रॉम द वाटर बॉडीज ड्यू टू द एक्सेस रेनफॉल, मेल्टिंग ऑफ स्नो। बाढ़ क्या होती है। बाढ़ क्या होती है, या तो बहुत ज़्यादा बारिश पड़े, या फिर स्नो जो ज़्यादा मात्रा में मेल्ट होती है, या फिर कोई डैम है जो डैमेज होता है जिसकी वजह से बाढ़ आती है। हाउ आर कट एंड कॉज्ड, हाउ टू दे हैंडल। अगर कोई कट लग जाता है तो उसको आप कैसे हैंडल करोगे। मिस हैंडलिंग द शार्प ऑब्जेक्ट। जब आप किसी शार्प ऑब्जेक्ट को ढंग से यूज़ नहीं करते, जैसे नाइफ, ब्लेड, सीजर, तो क्या होता है, कट हो जाता है। द स्टेप ऑफ हैंडलिंग इट कट, ये चीज़ कहलाती है कट। वॉट इज़ अ स्प्रेन, हाउ शुड बी डन इन केस ऑफ स्प्रेन। स्प्रेन इन द पेन एंड swelling caused by due to the several twist in the जब आपके कभी दर्द होता है या जॉइंट्स में, तो देखा होगा वहाँ स्वेलिंग हो जाती है, चोट लग जाती है, तो क्या होता है वहाँ दर्द होता है, उस चीज़ को कहते हैं। डू नॉट मूव द अफेक्टेड पार्ट। जब चोट लग जाती है तो उस जगह को हमें ज़्यादा नहीं हिलाना चाहिए। टाइट द इलास्टिक, वो जो बैंडेज होती है उसको हमको उसे टाइटली बांध लेना चाहिए। यूज़ पेन रिलीफ ऑर्नामेंट एंड स्प्रे। कोई भी जो पेन रिलीफ ऑर्नामेंट होता है उसका यूज़ करना चाहिए। लिस्ट द फैक्टर विच स्ट्रक्चर ऑफ हाउस डिपेंड। घर बनाने के लिए हमें क्या क्या मतलब चीज़ें चाहिए होती है। द स्ट्रक्चर ऑफ हाउस ऑफ डिपेंड मैनी फैक्टर्स। सबसे पहला ट्रोफोग्राफी एंड क्लाइमेट्स, मतलब जहाँ आप रहते हो जो वातावरण चाहिए, सबसे पहले उस क्लाइमेट को देखते हैं। अब अवेलेबिलिटी ऑफ मटेरियल, जिस जगह रहते हैं वहाँ क्या क्या सामान मिलता है। मनी टू अवर डिस्पोजल, ये सबसे ज़रूरी है, जैसा मतलब आप अपने पैसे के अकॉर्डिंग अपना घर बनाते हैं। रिक्वायरमेंट ऑफ रेजिडेंट, और आपको कितने कमरे का घर चाहिए उसके हिसाब से बनाते हैं। ब्रीफली एक्सप्लेन स्प्रिंकलर सिस्टम। It is just like a natural rain water in a spray over the plant with the use of sprinkler with the connected to the pump and network of pipe spray. Lead the pipe spray water through the hole, then give the affected area। मतलब इसमें क्या होता है कि जो खेती होती है उसमें क्या होता है, जो पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं और फिर उसके बाद जैसे बारिश होती है उस तरीके से पूरे खेत में बारिश की जाती है, तो मतलब वहाँ क्या होता है, उस चीज़ का रेन जैसा इफ़ेक्ट आता है। कैसा आता है, रेन जैसा इफ़ेक्ट आता है। अगला है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स।
एंड डैश वॉल्केनो वेल नेवर इरप्ट एक्सटिंक्ट, मतलब जो बिल्कुल सुप्त हो सके, मतलब बिल्कुल सो गए हैं, उन चीज़ को एक्सटिंक्ट बोलते हैं। डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, जो क्लोरोफिल कंटेन नहीं करते, जैसे मशरूम। फ्लड डेवलप इंस्टेंटली फ्लैश, जब जैसे कोई फ्लड कब आता है, जब बहुत सारा पानी आता है। प्लांट फीड ऑन इंसेक्ट्स, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं। द आर्म फोर्सेज बिल्ट अ टेम्परेरी ब्रिज, जो आर्म फोर्सेज होती है, जैसे कभी बाढ़ आ जाती है, जहाँ पर बांध टूट जाता है, तो वो लोग क्या बनाते हैं, टेम्परेरी ब्रिजेस बनाते हैं। लैंडस्लाइड आर फ्रिक्वेंट इन मानसून सीजन, देखा होगा लैंडस्लाइड ज़्यादातर क्या आती है, मानसून सीजन में आती हैं। अ डैश वॉल्केनो हैज़ नॉट एरप्ट इन अ 2000 ईयर, डॉर्मेंट, जो बिल्कुल ही सो गए उनको डॉर्मेंट बोलते हैं। डैश आर सोशल एनिमल, वो होते हैं आंट। बीज प्रोवाइड अस विद हनी एंड बी वैक्स। मैनी पीपल लिव इन अ विलेज, क्या आएगा, गांव के लोग किस में रहते हैं, हट में रहते हैं। The dash roof slides down the water sloping. We must avoid wastage of food. हमें खाना बर्बाद नहीं करना चाहिए. Study of earthquake is called seismography. लैंडस्लाइड आर ऑल्सो कॉल्ड लैंडस्लिप, लैंडस्लाइड को हम दूसरा नाम क्या बोलते हैं, लैंडस्लिप भी कहते हैं। अब ये क्या है, ये सारे जैसे ये वो एजेंसीज़ हैं जो इनकी आपको फुल फॉर्म लिखनी है, ये आपको पता होना चाहिए। FAO क्या होता है, WHO, यूनिसेफ, CRI और UNDMT, तो इन सबको मतलब फुल फॉर्म में क्या बोलते हैं। ये वो एजेंसीज़ हैं जो हमें नेचुरल डिज़ास्टर के समय या किसी भी प्रॉब्लम के समय हेल्प करते हैं, जैसे FAO, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिसेफ, यूनाइटेड इंटरनेशनल चिल्ड्रन एजुकेशन, जो यूनिसेफ है वो बच्चों, जो गरीब बच्चे उनकी पढ़ाई के लिए काम करती है। CRI, चाइल्ड राइट्स एंड यू, मतलब ये वो एजेंसी है जो बच्चों पे अगर कोई परेशान करता है या मारपीट करता है तो उसके खिलाफ काम करती है। ये है यूनाइटेड नेशन डिज़ास्टर मैनेजमेंट, जैसे कोई भी डिज़ास्टर आता है तो ये उस वक्त ये काम करती है। अगला टॉपिक है हमारा डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या है, वॉल्केनो, वॉल्केनो सबको पता है, वॉल्केनो इज़ अ वेंट ऑफ force where the magma from the earth is hot inter emerge into the surface। वॉल्केनो में क्या होता है, एक बहुत हॉट मैग्मा होता है जो उस जगह को खोल कर बाहर आता है, उस चीज़ को हम वॉल्केनो कहते हैं। ड्रिप इरिगेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, खेती में अ नेटवर्क ऑफ पाइपलाइन लेट द एरिया फील वाटर टू सप्लाई इन द रूट ऑफ द पार्ट टू ड्रॉप। इसमें क्या होता है, ड्रॉप ड्रॉप के रूप में जहाँ पर भी प्लांट्स होते हैं वहाँ पानी डाला जाता है। कैनाल्स, दे आर आर्टिफिशियल रिवर, ये क्या होती है, एक तरीके की आर्टिफिशियल रिवर होती है जो बनाई जाती हैं ट्यूबवेल या जहाँ पर भी सिंचाई करनी हो, जैसे ट्यूबवेल से या फिर रिवर से लाकर खेतों में सिंचाई कर सकते हो, उस चीज़ को कैनाल। स्प्रिन, स्प्रिन इज़ द पेन एंड स्वेलिंग कॉज टू ड्यू टू सेवरल ट्विस्टेड इन द जॉइंट, मतलब अगर जॉइंट में कोई ट्विस्ट आ जाता है उस चीज़ को हम स्प्रिन कहते हैं। फर्स्ट एड, फर्स्ट एड क्या होती है, फर्स्ट एड वो फर्स्ट एड उसको कहते हैं जो इल पर्सन होता है उसको सडन में दी गई ट्रीटमेंट को हम फर्स्ट एड कहते हैं। डॉक्टर आने से पहले जो ट्रीटमेंट दी जाती है उसको हम फर्स्ट एड कहते हैं। ड्रॉट, ड्रॉट इज़ द पीरियड टू बिलो एवरेज precipitation given all the result in area to shortage of surface इन एंड अ ड्रॉट, वो उस चीज़ को बोलते हैं जैसे बहुत लंबे समय तक बारिश नहीं पड़ती है और पानी की कमी हो जाती है, उस चीज़ को हम ड्रॉट कहते हैं। ये मैंने पूरा आपको SST का रिवीजन जो है अब तक का वो आपको डिक्टेट किया है इस वीडियो में।